ओके ओके सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जल्दी से सभी लोग बता दीजिए, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? सभी स्टूडेंट्स को ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और जैसा कि आपको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्याएं हैं, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। और इसमें लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो 3 अंकों से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमने देखा था। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 4242 के अभाज्य गुणनखंड करिए। 4242 के अभाज्य गुणनखंड करिए। तो करके बताइए सभी लोग कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी हैं, तो वहां से भी आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो मैं इसको 2 से भाग करके देखूंगा। तो ये 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। तो 3 से भाग करूंगा इसको, 3 सत्ते 21। अच्छा बताओ क्या कितना आएगा? 2121 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? सभी लोग बताओ, आप लोग बताओ, 2121 को 3 से भाग करने पर क्या आएगा? 77। 77। ओके, 77 सर। 77 ही आएगा सर। 77 आएगा पक्का? या 707 आएगा? 707 सर, 707। 707 आएगा ना? तो ये गलती करने से बचना है भाई, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। तो आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी छोटी क्लास में। तो 3 सत्ते 21 हुआ, ठीक है। अब यहां से आपने 2 लिखा, अब ये 2 इससे भाग नहीं होगा, तो ना जाने की 0 आती है और फिर यहाँ पर 1 उतरेगा। और मैं, या फिर आप ऐसे भी इसको रख सकते हो कि जब 2 अंक आप एक साथ भाज्य में से लिख रहे हो तो यहाँ 0 आ जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर 3 सत्ते 21। तो कितना आया? 707 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 सत्ते 21, फिर ना जाने की 0, 3 सत्ते 21। अब ये 3 से भाग नहीं होगा तो किससे होगा? 7 से होगा, ठीक है। तो 7 एकम 7, 0, 7 एकम 7। 101 किससे भाग होगा? 101 किससे भाग होगा? 101 एक अभाज्य संख्या होती है, तो ये खुद से ही भाग होगी। 101 एकम 101। तो 4242 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 3 गुना 7 गुना 101। 2 गुना 3 गुना 7 गुना 101। यही तो हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में पढ़ा था कि आप हर संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, और 101 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखो आपने इसको भी लिख दिया, ओके। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं किसी भी संख्या के। अब एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3825 के आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आप लोग करना शुरू करें इसको। मैं पोल आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए। पोल से भी होगा। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 3825 के आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। हाँ जी, ओके।
2 लोगों का आंसर आ गया है, 3 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 3825 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। आपके पास तीन मिनट है, सभी लोग सॉल्व करना शुरू करें। हो गया सर। ओके, हाँ जी, मैंने टाइमर लगा दिया है आपके पास। 2 मिनट 48 सेकंड है। हाँ जी, सर एक बार फोन उठा ले, जरूरी है। आंसर तो उठा कर लो, दिया। उठा लो। ओके, 9 लोगों का आंसर आ चुका है। 2 मिनट 31 सेकंड है आपके पास, जो लोग बच गए हैं। ओके, चलिए 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं, 9 लोग और बचे हुए हैं। जल्दी से सॉल्व करिए, 2 मिनट हो रहे हैं बस। ओके, हाँ जी, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए 1 मिनट और बचा हुआ है भाई। हम्म, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं, 48 सेकंड है आपके पास। टाइम जा रहा है। लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 3, 2, 1। ओके, तो 20 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 17 बच्चों ने डी को आंसर किया है, 2 लोगों ने बी को आंसर किया है और एक बच्चे ने ए को आंसर किया है। चलिए, तो देखते हैं। अच्छा, जल्दी से सभी लोग अपने अपने एसआरएन नंबर लिख दो चैट बॉक्स में। जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया, अपने नाम और एसआरएन नंबर जल्दी डाल दो चैट बॉक्स में। सभी स्टूडेंट जल्दी से डालिए, 1 मिनट है आपके पास। मुझे क्योंकि देखना है कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर किया है। एसआरएन नंबर भी डालो और नाम भी डाल दो अपना साथ में। सभी लोग जल्दी से डालिए, सभी लोग जल्दी से, जिन्होंने पोल में आंसर किया है सभी ने अपने नाम और एसआरएन नंबर जल्दी लिख दीजिए, क्योंकि मुझे चाहिए। मुझे चेक करना है कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में ध्यान से पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते। हाँ जी, डाल दिया सभी ने एसआरएन नंबर अपना। चलो, ओके, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो हमें क्या करना था, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने थे किसके? 3825 के। ठीक है, 3825 के मुझे क्या करने थे?
अभाज्य गुणनखंड करने थे। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये 2 से भाग होगा। तो 2 से भाग होने के लिए जरूरी है कि जो मेरी संख्या है उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए। लेकिन इसके अंत में तो 5 आ रहा है, इसके अंत में तो 5 आ रहा है, तो ये 2 से भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। क्या ये 3 से भाग होगा? 3 से भाग होने के लिए आवश्यक है कि इन अंकों का योग 3 से भाग हो। तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो 18 3 से भाग हो जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 से भाग किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। दोबारा 3 से चेक करने के लिए फिर अंकों को जोड़ के देखूंगा, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। यानी फिर 3 से भाग हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है। अब दोबारा 3 से चेक करूंगा, 4 और 2 6 और 5 11। 3 से भाग नहीं होगा। 3 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है? 5। तो 5 से हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। फिर 5 से होगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। और अब 17 से होगा, 17 एकम 17। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। यानी सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अब हम बात करते हैं, आपके लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट आप देख सकते हैं। अमित वर्मा नाम से हैं, एकता हैं, सुरेश प्रजापत नाम से हैं, असलम राजपूत नाम से हैं, संतोष हैं, काजल वर्मा नाम से हैं, करण लडवाल नाम से हैं, अभिषेक राजपूत नाम से हैं, कार्तिक नाम से हैं और दीपांशु कुमार के नाम से हैं। इन बच्चों ने लास्ट क्लास में पोल सेक्शन में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ये रिजल्ट भेजा है, आप वहां भी देख सकते हैं। हाँ, ये 2 लोग भी हैं, रौनक राजपूत नाम से हैं और प्रवेश खान नाम से हैं। इन्होंने भी लास्ट क्लास में तीनों क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए थे। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। गुड इवनिंग अच्छा, ये सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं अनिल हूँ, बोलो। बोलो। सर मेरे फोन में नेट नहीं है, इसीलिए दीपक की मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो एक क्वेश्चन हमारा पोल सेक्शन में लास्ट क्लास में रह गया था, उसको हम कर लेते हैं। इसके गुणनखंड करिए सभी लोग। 1125 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। ठीक है। पोल में आपको आंसर करना है। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्लास में बच गया था, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो आप लोग करना शुरू करें, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेजूँ। हाँ जी, करिए। तो 3 मिनट है आपके पास, आप लोग करना शुरू करें इसको, सभी लोग। 1125 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हाँ जी, टाइम आपका शुरू हो चुका है, आप स्क्रीन पर टाइम भी देख सकते हो। 1125 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया ऐसे सभी लोग करेंगे इसको। ओके। ओके, 7 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, 8 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। 2 मिनट और हैं आपके पास। ओके, 10 लोगों का आंसर आ चुका है, 11 लोगों का आंसर आ चुका है। यस, 13 लोगों का आंसर आ चुका है। हो गया सर। ओके, 1 मिनट और है भाई, बाकी लोग करिए जल्दी से सॉल्व। अभी भी
6 लोगों का आंसर, 7 लोगों का आंसर आना बाकी है। बस 1 मिनट और बचा है। टाइम आप देख लीजिए, टाइम आपके सामने चल रहा है। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 3 लोग और बचे हैं। 3 लोग और बचे हैं। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 20 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से अच्छा 21 ने किया है। 21 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 17 बच्चों ने सी को आंसर किया है, 2 लोगों ने बी को और 2 लोगों ने डी को आंसर किया है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं हटा देता हूं। ओके, तो सबसे पहले यहां पर मैं 1125 के गुणनखंड करने वाला हूं। हम्म, तो 1125 को सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये 2 से भाग होगा। ये 2 से भाग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस 2 से सिर्फ वो संख्याएं भाग होती है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा, लेकिन इसके अंत में 5 आ रहा है, 2 से भाग नहीं हो सकता। उसके बाद 2 के बाद आई 3। 3 से चेक करने के लिए मैं अंकों को जोड़कर देखूंगा, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9। तो 9 3 से भाग हो जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 तिया 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर मैं इनको जोड़ के देखूंगा, 3 और 7 10, 10 और 5 15। तो 15 3 से भाग हो जाएगा, तो ये भी 3 से भाग हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 3 से भाग नहीं हो सकता। ठीक है, 3 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आई? 5। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 आए वो 5 से भाग हो जाती, तो ये 5 से हो जाएगी। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो आंसर क्या आएगा? 3 गुणा 3। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को ये क्वेश्चन? ओके, सर इस स्क्रीन तरीके। आपने लॉक रखी है सर, रुक रही है सर। नहीं, सही चल रही है स्क्रीन। आपके फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नहीं सर, स्क्रीन शॉट भेज रहा हूँ सर। अरे भाई, आपके फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बाकी सबको दिख रहा है। सर आज यूज ही नहीं करा सर। अब मैं इसमें क्या करूं बताओ? आप मतलब प्रॉब्लम आपकी ऐसी होती है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर प्रॉब्लम मेरी साइड है देन फाइन, मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर प्रॉब्लम आपकी साइड है तो मैं कैसे ठीक करूँ? है ना? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं HCF और LCM के बीच के संबंध के बारे में। ठीक है, HCF और LCM के बीच में जो संबंध होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास कोई 2 संख्याएं हैं A और B, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कोई 2 संख्याएं हैं A और B, ठीक है, तो इनका जो अगर HCF है और इनका जो LCM है, उनका जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के, A गुणा B के। ये होता है हमारा पहला रिलेशन, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई 2 संख्याएं हैं A और B, उनका HCF और उनके LCM का जो गुणनफल है वो बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ये बात सभी को क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। आपके पास कोई भी 2 संख्याएं हैं, मानो एक है A और एक है B, इनका आप HCF निकालोगे, इनका आप LCM निकालोगे, उनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा? इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो रूल है या मैं कह दूं ये जो रिलेशन है या ये जो संबंध है, ये जो संबंध है ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही है। ये जो संबंध है सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही सत्य है। अगर मैं एक तीसरी संख्या और ले आऊं, मैंने मान लो A B और तीसरी संख्या C ले ली, तब मैं नहीं कह सकता ये चीज, है ना? तब HCF अगर मैं इनका निकाल लूं A B C का, और इन्हीं का अगर मैं LCM निकालूं, तो इनका गुणनफल
बराबर नहीं होता ए गुणा बी गुणा सी के। ये बात आप सबको क्लियर हुई? ये जो रूल है, ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, सिर्फ दो संख्याओं में लगता है, ए और बी। अगर कोई तीसरी संख्या आ गई तब हम ये नहीं लगा सकते। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। ओके, तो यही चीज आपको यहां बताई गई है कि अगर ए और बी दो संख्याएं हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और ये जो परिणाम है, ये जो संबंध है, ये केवल दो संख्याओं के लिए ही मान्य है। ओके, क्लियर यहां तक? क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। मान लो ये सवाल है आपके लिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 23। और उनका एलसीएम 1449 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या यानी ए का मान आपको दिया हुआ है 161, तो दूसरी संख्या यानी बी का मान आपको बताना है। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? सभी स्टूडेंट्स करिए सभी लोग, और बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, एचसीएफ आपको दिया हुआ है, आपको एलसीएम दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो आपको संबंध अभी बताया मैंने क्या होता है, उसमें आप रखेंगे इसको, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है ए गुणा बी। करिए सॉल्व, बताइए क्या आंसर आएगा बी का। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करके बताएं क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, किया किसी ने सॉल्व? 3312। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो भाई। क्वेश्चन में कहा गया है एचसीएफ पता है 23 है, एलसीएम पता है 1449। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है, दो संख्याओं का एलसीएम 1449 है, और उन दोनों संख्या में से एक संख्या 161 है। तो मैंने जो एक संख्या 161 है उसको ए मान लिया, तो दूसरी संख्या यानी बी जो दूसरी संख्या है उसका मान बताना। तो मुझे ये संबंध पता है, इसमें एचसीएफ कितना है? 23। एचसीएफ कितना है? 23 गुना एलसीएम कितना है? 1449 बराबर ए कितना है? 161 गुना बी। बताओ यहां तक क्लियर सभी को? यस और नो? कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। एचसीएफ 23 है, एलसीएम 1449 है, ए का मान 161 है, बी का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा? 23 गुणा 1449। अब ये 161 इधर गुणा हो रहा है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा, बटे 161 बराबर बी। यही बचा 207। ओके एकता, वेरी गुड, यही बचेगा। बताओ जल्दी से, मैंने क्या किया? 23 गुणा 1449 तो यही रहा, 161 की गुणा हो रही है तो इस तरफ जाकर भाग में हो गया, और बी अपनी जगह रहा, क्योंकि मुझे बी का मान चाहिए ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी बराबर 23 गुणा 1449 बटे 161, है ना? अरे भाई x बराबर y है तो मैं इसको y बराबर x लिख सकता हूं, इसमें कोई अंतर है क्या इन दोनों में? अगर x y के बराबर है तो y भी तो x के बराबर हुआ। सेम चीज मैंने यहां की है, अगर ये इसके बराबर है तो मैंने पलट दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे b का मान चाहिए। अब आप देखोगे 23 अट्ठे 161 होते हैं, 23 एकम 23, और 8 से जब आप इसको भाग करोगे तो 161 आता है, सॉरी गुणा करोगे, 23 को जब 8 से गुणा करोगे तो 161 आएगा। तो b बराबर कितना हुआ? 1449 बटे 8, और 1449 को जब 8 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 8 एकम 8, सॉरी सॉरी गलत कर दिया, 23 सत्ते होंगे, 23 एकम 23, और ये 7 बार जाएगा, सॉरी 7 बार जाएगा। ठीक है, 23 सत्ते कितने होते हैं? 161 होते हैं ना, 7 या 21, हासिल में 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो यहाँ पर क्या बचा? b बराबर 1449 बटे 7 बचा।
और 1449 को जब 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा? बताओ, बताओ कितना आएगा? 1449 को 7 से भाग करने पर 29 सर। कितना? 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, मैंने बताया था जब दो अंक एक साथ उतार रहे हो तो एक जीरो लग जाती है। 207 ठीक है, और 7 7 49, तो कितना आया? 207। तो बी का मान कितना आया? 207। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? बताओ, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। HCF 23 दिया था, एलसीएम ये दिया था, ए का मान दिया था, बी निकालना था। बस इस संबंध में रखा है और कैलकुलेशन करके बी का मान आ गया। कोई किसी को किसी भी स्टेप में किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आप लोग करेंगे उसको सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपको HCF दिया हुआ है 252 और 594 का, HCF है 18। तो आपको इन्हीं का एलसीएम बताना है। इनका एलसीएम क्या होगा? तो आप इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये जो लिख रहा है ये क्या लिख रहा है? 252 और 594 का HCF 18 है। 252 और 594 का जो HCF है वो 18 है। तो 252 और 594 का एलसीएम क्या होगा? तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? HCF कितना दिया हुआ है? 18। अंदर जो ये लिखे हुए हैं ए और बी के मान लिखे हुए हैं। ठीक है, ए कितना है? 252। बी कितना है? 594। और एलसीएम आपको बताना है। करो सॉल्व इसको सभी स्टूडेंट्स। आपको रिलेशन पता है क्या होता है, उस रिलेशन में रखिए। क्या होता है रिलेशन? HCF गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। इसमें रखिए सारी वैल्यूज और बताइए एलसीएम कितना है। ब्रैकेट के अंदर जो लिखे होते हैं वो ए और बी के मान है। ऐसा सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है अगर आप अपनी बुक में देखो तो, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। तो जिसको समझ ना आए पूछ लेना। जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं वो ए और बी के मान है। तो ए दी है 252, बी है 594, HCF कितना है? 18 है। एलसीएम आपको निकालना है। ये आपका संबंध होता है, इसमें आप सारी वैल्यूज रखिए, आपको एलसीएम पता चल जाएगा। करिए सभी लोग वही ध्यान से, इसके बाद फिर पोल में करेंगे। बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, करिए सॉल्व सभी लोग। जिनका सॉल्व हो जाए वो आंसर लिख सकते हैं, और मैं नोटबुक देखूंगा इस बार। जिनका हो जाए वो हैंड रेज करते रहना। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन करी है वो भी अपने SRN नंबर लिख दो चैट बॉक्स में। जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन करी है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कम से कम 8-10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन करी है। तो अपने SRN नंबर और अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन करी है, और आंसर दें इसका। जिन्होंने अपना SRN नंबर नहीं लिखा था पहले, वो प्लीज SRN नंबर एक बार लिख दो। हाँ अभी लिख दो। जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वो अभी लिख दो, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लिख दे। आंसर तो भाई किसी का आया नहीं अभी। 8,316 करण, एकता। ओके, दो बच्चों का आंसर आया है।
करण एंड एकता का। करण आपने अपना एसआरएन नंबर लिख दिया क्या? लिख देना भाई, नाम और एसआरएन नंबर। जिन्होंने पहले लिख दिया है वो मत लिखना, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख देना। ओके, क्योंकि फिर मुझे, क्योंकि मैं, आपको पता होगा आज मैंने कुछ बच्चों से मैसेज कर करके भी एसआरएन नंबर पूछे थे, है ना, तो इसीलिए मुझे सबके पास मैसेज ना करना पड़े, इससे अच्छा आप यही लिख देना। 8316 काजल वर्मा, असलम, सुरेश प्रजापत नाम से हैं, इट्स ललित नाम से हैं। ओके, चलिए 8316 आंसर आ रहा है काफी बच्चों का। चलो इसको देखते हैं करके। तो देखो मुझे क्या दिया हुआ है, HCF 18 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है? 18 गुना एलसीएम मुझे निकालना है। एलसीएम मुझे निकालना है। ए का मान कितना है? 252 गुना बी का मान 594। ठीक है, तो बस हमें अब सिंपल यहां पर कैलकुलेशन करनी है। एलसीएम कितना आया? 252 गुणा 594, और 18 इधर गुणा है तो इस तरफ आकर भाग में चला गया, बटे 18। ओके, अब यहां से आप देख सकते हैं 18 इसको काट देगा, 18 एकम 18, और ये 18 एकम 18, यहां से 7 बचेगा, 18 चौक 72। तो एलसीएम कितना आया? 14 गुना 594। 14 किस में गुणा कर देंगे? 14 चौका 56, हासिल में 5, 14 निम्मा 126, 126 और 5 131 का एक, हासिल में 13, 14 पंजे 70, 70 और 13 83। 8316 हमारा क्या आ गया? एलसीएम। बताइए, आसान था ना? सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है हमें। डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा एसआरएन नंबर लिख दो भाई जल्दी से, 15 सेकंड है, जल्दी से एसआरएन नंबर लिख दो जिन्होंने नहीं लिखा है, अदरवाइज फिर मुझे सबके पास मैसेज कर करके पूछना पड़ेगा। इससे अच्छा आप लिख दो नाम और एसआरएन नंबर, लिखो जल्दी। ओके प्रवेश, हाँ प्रवेश आपका भी मुझे नहीं मिल रहा था एसआरएन नंबर, जिन्होंने नहीं लिखा है लिख दीजिए। ओके मिली। सूरज, जिन्होंने पहले लिख दिया है वो मत लिखना। चलो ठीक है, बाकी बाद में लिख देना। चलो पोल में क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है सभी को पोल सेक्शन में। पोल में आपको भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन है इसके, ए बी सी एंड डी। यस, करिए सॉल्व सभी लोग। पिछले वाले की तरह ही है। इसमें देखो आपको HCF 4 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है? 4। एलसीएम आपको निकालना है, और ए और बी के मान कहाँ है? ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हुए हैं। ठीक है, ए कितना है? 96 96, और बी कितना है? ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 404। तो आपको संबंध पता है, HCF गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, उसमें रखिए, इसको सॉल्व करिए और एलसीएम बताइए, और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। सभी लोग करें सॉल्व इसको ध्यान से। हाँ जी करिए। ओके, हाँ जी 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। चार लोगों का आंसर आ चुका है, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, 2 लोगों ने गलत कर दिया है। इजी क्वेश्चन है भाई ये भी, ध्यान से करिए सभी स्टूडेंट्स। मल्टीप्लीकेशन ही तो करनी है, मल्टीप्लीकेशन में गलती कर रहे हैं। 6 में से 4 लोगों का सही है, 2 का गलत है। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। HCF 4 है, ए का मान 96, बी का मान 4, सर एलसीएम आपको निकालना है। हो गया सर। ओके,
8 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी करिए इसको सॉल्व। 10 में से 8 का सही है, वेरी गुड। इस टाइम क्लास में 29 स्टूडेंट हैं, 29 बच्चे हैं। 29 बच्चों में से 10 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, बाकी लोग भी करेंगे। 12 में से 9 का सही है। तेरह में से 10 लोगों का आंसर सही है। 14 में से 11 लोगों का आंसर सही है। 15 में से 12। 16 में से 12 लोगों का आंसर सही है। 17 में से 12। 18 में से 12। 19 में से 12। 10 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है, जल्दी से करिए भाई। 20 में से 13। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछे हुए ही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो भाई आप देख सकते हो आपकी प्रिपरेशन आपके बोर्ड एग्जाम की, जिन्होंने गलत किया है स्पेशली वो। 22 में से सिर्फ 14 लोगों का ही आंसर सही है। सब कुछ मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, बस आपको जो रिलेशन है उसमें वैल्यूज रखनी थी और सॉल्व करना था। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 सर एक 3। मिनट। 1 मिनट, चलो 15 सेकंड और। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 15 सेकंड और हैं, करो सॉल्व। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 25 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 16 बच्चों ने ए को आंसर किया है जो कि सही आंसर है। 3 बच्चों ने बी को आंसर किया जो कि गलत आंसर है। 5 बच्चों ने सी को आंसर किया है जो कि गलत आंसर है। एक बच्चे ने डी को आंसर किया जो कि गलत आंसर है। ठीक है, अब ध्यान से समझ लो भाई, जिनका गलत हो गया प्लीज, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैंने आपको संबंध बताया हुआ है, क्या होता है इनके बीच में संबंध। HCF गुणा LCM बराबर होता है A गुणा B। तो HCF 4 है आपका, गुणा LCM आपको निकालना है, बराबर A कितना है 96, गुणा B कितना है 404। तो LCM कितना आएगा, 4 की इधर गुणा हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा। 96 गुणा 404/4। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4। तो एलसीएम कितना आया 96 गुणा 101। अब 101 की 96 में गुणा करनी थी। ठीक है, 101 की ये भी मैं कर देता हूं 96 में गुणा। तो कैसे करेंगे, 6 एकम 6, 6 0 0, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 9 0 0, 9 एकम 9। तो कितना बचा 6 9 6 9। तो क्या आंसर आएगा 9696, 9696। सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए। समझ आया भाई, जिनका गलत हुआ था स्पेशली वो बताइए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ। जिन्होंने गलत किया था, काफी बच्चों ने गलत किया था। 9 बच्चे ऐसे थे सर जिन्होंने गलत किया था। हाँ जी, बोलो। 96 पहले घटाएं सर, भाग में है और एक बार रिपीट करना, क्या, रिपीट करना सर एक बार। हाँ मैं करता हूँ रिपीट। आप ये बोल रहे हो कि 96 को पहले काटो। यस सर।
उससे भी सेम आंसर आएगा, काट के देख लो। 96 गुना 101 बटे, हाँ मैं रिपीट करता हूँ भाई, 1 मिनट। इसको जब आप काटोगे तो 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, ऐसे ही 404 है। तो 24 की गुना 404 में करके देख लो। तो 404 की गुना 24 में जब आप करोगे तब भी यही आएगा। 4 चौक 16, हासिल में एक, 4 0 0 0 और एक एक, 4 चौक 16। 2 चौक 8, 2 0 0, 2 चौक 8, तो 6 बचा, 8 और 1 9, 6 बचा, 8 और 1 9, तब भी यही आ रहा है। ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर देता हूं भाई। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि HCF जो है 96 और 404 का वो 4 है, तो HCF 4 लिख दिया मैंने। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालना है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ये ए और बी के मान हैं। ए कितना है 96 और बी कितना है 404। अब संबंध जो होता है वो होता है HCF गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। HCF की जगह 4 रखा गुना, एलसीएम मुझे निकालना है बराबर, ए की जगह 96 रखा, गुना की जगह गुना, बी की जगह 404 रखा। इसके बाद एलसीएम यही रहा, 4 इधर गुणा हो रहा है तो इस तरफ जाकर भाग में चला गया, 96 गुना 404 बटे 4। 4 से 404 को काटोगे तो 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, तो एलसीएम कितना आया 96 गुना 101। जब आपने 101 की 96 में गुना की तो 6 एकम 6, 6 0 0, 6 एकम 6। फिर यहाँ खाली जगह, 9 एकम 9, 9 0 0, 9 एकम 9, 6 ऐसे का ऐसे ही, 9 ऐसे का ऐसे ही, 6 ऐसे का ऐसे ही, 9 ऐसे का ऐसे ही, तो आपका आंसर कितना आया 9696। बताओ, कोई डाउट अब किसी स्टेप में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे आप? सभी को करना है नेक्स्ट क्वेश्चन सही। ठीक है, चलो करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से क्या बोला गया है और करना शुरू करिए। तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बात का आप ध्यान रखें, आपकी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ये कहा गया है दो संख्याओं का HCF आपको दिया हुआ है, तो HCF आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 18। एलसीएम भी आपको दिया हुआ है कितना 1584। यदि संख्याओं में से पहली संख्या ए का मान दिया हुआ है 144, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बी का मान निकाल। ठीक है, सेम वही संबंध जो हमने अभी पढ़ा उसको लगाइए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ध्यान से करना इस बार कैलकुलेशन। ठीक है, सभी बच्चे कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे। हम्म, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन। ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है, बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। अभी सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर आया है। दो लोगों का आंसर आ चुका है, एक का सही है एक का गलत है। तीन लोगों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, HCF एलसीएम दिए हुए हैं, एक मान दिया हुआ है, संबंध पता है आपको, उसमें रखिए। 4 में से 3 का सही है, वेरी गुड।
चलिए 2 मिनट और हैं भाई, जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व, ध्यान से करो, तो आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ मैं भरपूर, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करना है। 5 में से 3 का सही है। ओके, 6 में से 4 का सही है। सात में से 5 का सही है। 12 में से 10 का सही है, वेरी गुड। 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। 15 में से 13 का सही है। 16 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 1 मिनट और है, जो लोग बच गए हैं। इस टाइम क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। 19 में से 17 का सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और हैं, जो लोग बच गए हैं। 6-7 लोग अभी भी बचे हुए हैं भाई, लेकिन इस बार काफी बच्चों ने आंसर सही किया है, वेरी गुड, वेल डन। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास। ओके, 22 बच्चों का आंसर आ चुका है, 18 का सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 23 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 24 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 18 बच्चों ने बी को आंसर किया है, 5 बच्चों ने ए को आंसर किया है, एक बच्चे ने सी को आंसर किया, यानी ए को भी 5 लोगों ने कर दिया है आंसर। इसका मतलब कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है भाई। चलो, तो आपको संबंध पता है क्या होता है, HCF गुणा LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। HCF कितना है 18 गुणा LCM कितना है 1584 बराबर A 144 गुणा B निकालना। ये तो बहुत आसान है भाई कैलकुलेशन भी इसकी, जिन 5 बच्चों ने गलत किया है। तो यहां से कितना आएगा 18 गुणा 1584। अब 144 इधर गुणा में है तो इस तरफ जाकर भाग में आ गया, 144 बराबर बी। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी बराबर 18 गुणा 1584 बटे 144। अब 18 अट्ठे 144 होते हैं, पहाड़े याद होंगे आप सभी को, 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144। तो 8, ये कितना बचा 1584 बटे 8। और 1584 को जब 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, यहाँ पे बचेगा 8 एकम 8, 7 बचा, 8 निम 72, 6 बचा, 8 अट्ठे 64। तो बी बराबर कितना आया 158। तो सही आंसर इसका क्या होगा 198। ऑप्शन कौन सा है भाई, बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बताइए, कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें। तो HCF और LCM के बीच में आपने ये संबंध पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक और संबंध है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो संबंध ये होता है, चलो आप ही बताओ, LCM और HCF में कौन सा बड़ा होता है? LCM बड़ा होता है HCF से, या HCF बड़ा होता है, या फिर दोनों बराबर होते हैं? बताओ, LCM HCF से बड़ा होता है, या HCF LCM से बड़ा होता है, या दोनों बराबर होते हैं? LCM बड़ा होता है, ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो अर्जुन नायक नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड, एकदम सही बोला आपने। LCM जो है हमेशा HCF से बड़ा होता है।
इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। कैसे पूछे गए हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया कि अगर एम एम नहीं, अगर ए और बी दो संख्याएं हैं तो ऑप्शन ए डाल दिया गया कि जो एलसीएम होगा ए और बी का वो बड़ा होगा एचसीएफ से। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो एलसीएम है ए और बी का वो छोटा होगा एचसीएफ से। तीसरा ऑप्शन ये डाल दिया था कि जो एलसीएम है ए और बी का वो बराबर होगा एचसीएफ के। और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से ज्यादा होता है। ये बात आप सभी को हमेशा याद रहेगी। जल्दी बताओ, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, बताइए। ये बात सभी को क्लियर हुई? तो हमने दो संबंध पढ़े हैं एलसीएम और एचसीएफ में। पहला संबंध हमने ये पढ़ा कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी। दूसरा संबंध हमने ये पढ़ा कि एलसीएम जो है एचसीएफ से ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसको और देख लेते हैं जल्दी से। घातांक और घातांकीय रूप क्या होते हैं? अगर मैं कहूं 100 को आपको घातांकीय रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 100 को घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे? 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 गुना 10, और 10 गुना 10 मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये 100 का क्या है? घातांकीय रूप। घातांकीय रूप। अब इसमें 10 की घात 2 में 10 क्या है? आधार है, बेस। और 2 क्या है? घातांक है, एक्सपोनेंट। और बताइए घात क्या है इसमें? घात क्या है इसमें? बताइए सभी लोग, इसमें घात क्या है? इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। जो कंप्लीट है इसको हम क्या बोलते हैं? घात या पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका घातांकीय रूप। 100 को आप लिख सकते हो 10 गुना 10, 10 गुना 10 मतलब 10 की घात 2। ये 100 का घातांकीय रूप है। अब इसमें 2 क्या है? घातांक है। 10 क्या है? आधार है। और घात क्या है? ये जो पूरा 10 की घात 2, इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं? घात या पावर बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। कोई डाउट हो किसी का इसमें तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर हो गई ये चीज? अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, सभी स्टूडेंट। ओके, तो आप 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हो, 10 गुना 10 को 10 की घात 2 लिख सकते हो। ठीक है, और इसको पढ़ा कैसे जाता है ये तो आपको पता ही है, 10 की घात 2 करके इसको पढ़ा जाता है। यहाँ पर आधार क्या है? 10 है, और 2 क्या है? इसका घातांक है। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 10 की घात 2 को इस तरीके से पढ़ा जाता है, 10 की घात 2 करके। 10 की घात 2 को 100 का घातांकीय रूप कहा जाता है। ये सब चीजें आपको पता ही है। ठीक है, 100 का घातांकीय रूप किसको कहा जाता है? 10 की घात 2 को। 10 की घात 2 को कैसे पढ़ा जाता है? 10 की घात 2 या केवल 10 की दूसरी घात पढ़ा जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए। 25 का घातांकीय रूप लिखना है। बताइए क्या होगा 25 का घातांकीय रूप? और उसमें घातांक और आधार बताओ, सभी लोग बताएं। 25 का घातांकीय रूप लिखिए और घातांक और आधार बताइए इसमें क्या होंगे। हाँ जी, 25 का घातांकीय रूप क्या होगा? अरे इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया सर। 25 का घातांकीय रूप 5 गुना 5। ओके, 5 2 5 5 की घात 2। ओके, 5 की घात 2। ओके, एक तक। बाकी लोग? 5 की घात 2 सर। ओके, प्रीति कौशिक नाम से हैं। ओके, सानिया जांगरा नाम से हैं, 5 की घात 2। ओके, अर्जुन नायक नाम से हैं। ओके, असलम राजपूत, वेरी गुड। ठीक है, तो आप 25 को कैसे लिख सकते हो? 5 गुना 5 करके लिख सकते हो। 25 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 गुना 5 करके लिख सकते हो। और 5 गुना 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 की घात 2। ठीक है, तो इसमें मुझे बताओ जल्दी से क्या पूछा गया है? घातांक क्या है इसका? घातांक बताइए कितना है?
हाँ जी, घातांक कितना है? 2। 2, वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, मेरा घातांक है 2। आधार बताइए इसमें कितना है? आधार कितना है इसमें? 5 5 5, वेरी गुड। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? 5 क्या है मेरा? आधार। ठीक है, बताइए इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो इसमें किसी का तो पूछ लीजिए। तो ऊपर जो लिखा हुआ है इसको हम घातांक कहते हैं, नीचे आधार है, इस पूरे को हम घात कहते हैं। और पढ़ने का तरीका आपको पता ही है, 5 की घात 2 करके इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, या 5 raised to the power 2 भी इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पर ये सॉल्व करके दिखाया गया है। 25 को हम 5 गुना 5 और इसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं। और जो 25 का घातांकीय रूप होगा वो 5 की घात 2 है। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 5 की घात 2 कहकर पढ़ते हैं। और इसमें आधार क्या है? 5 है, और इसका जो घातांक है वो क्या है? 2 है। ठीक है, चलिए अब इसके इसको इसको सॉल्व कीजिए। 3 की घात 4 को सॉल्व करके बताइए सभी लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपने लास्ट ईयर भी सीखी थी ये सब चीजें। 3 की घात 4 इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसका मान ज्ञात करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जितनी घात है, जैसे 3 की घात 4 लिखा हुआ है, 3 की घात 4 लिखा हुआ है, तो हम 3 को उतनी ही बार लिख लेंगे। 12, वेरी गुड, 12, बहुत बढ़िया, 12, वेरी गुड, 12। अब सुनो इधर ध्यान से, 12 नहीं होगा, हाँ 81, वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनो भाई, जो 12 आंसर दे रहे हैं वो प्लीज इधर ध्यान दो। 3 की घात 4 का मतलब क्या है? 3 की घात 4 का मतलब क्या है कि 3 को पहले 4 बार लिख लो। 3 को पहले 4 बार लिख लो। ठीक है, जो आपका आधार है 3, उसको कितनी बार लिख लो? जितनी घात है उतनी बार। 3 की घात 4 का मतलब 3 को पहले 4 बार लिख लो। लिखने के बाद उन सबकी गुणा कर दो, उन सबकी गुणा कर दो। तो गुणा करके क्या आएगा? गुणा करके क्या आएगा? 3 की 3 में गुणा करोगे 9, गुणा 3 की 3 में गुणा करोगे 9, और 9 की 9 में गुणा करोगे तो कितना आया? 81। तो 3 की घात 4 कितना आया? 81। समझ आया सभी को? समझ आया? बताओ। चलो तो जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं यहां पर 2 की घात 3, बताओ ये किसके बराबर होगा? 2 की घात 3 किसके बराबर होगा? 2 की घात 3 किसके बराबर होगा? 8, 8, 8, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 8, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर आप यहां ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया? 2 की घात 3 मतलब 2 को पहले 3 बार लिख लो। 2 को पहले 3 बार लिख लो। अब 2 को 3 बार लिखने के बाद इन सब की गुणा कर दो। ठीक है, 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4 गुणा 2, और 4 की 2 में गुणा करोगे तो 8। तो कितना आंसर आ गया आपका? 8 आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं कहूं 3 की घात, या छोड़ो, मैं आपसे कहता हूं 5 की घात 3, 5 की घात 3 कितना होगा? 5 की घात 3 कितना होगा? 225, 225 या 125, 250? तुक्के नहीं मारने भाई, ठीक से सॉल्व करो ना नोटबुक में। 225 कैसे आ गया? 5 की घात 3 का मतलब क्या है? 5 को 3 बार लिखो, 5 को 3 बार लिखो, और लिखने के बाद उनकी गुणा कर दो। तो 5 की 5 में गुणा करोगे तो 25 आएगा, और 25 की 5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25 पंजे। वैसे तो 25 का पहाड़ा आपको याद होगा, लेकिन मैं यहाँ पर गुणा करके दिखा देता हूँ। 5 पंजे 25, हासिल में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 125। तो कितना आया? 125 आया। ठीक है, चलो तो भाई समय हमारा हो चुका है समाप्त। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनका डाउट है वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो, बाकी लोग जा सकते हैं। अच्छा, जाने से पहले सभी लोग अपने अपने सारा नंबर जरूर लिख देना जिन्होंने पहले नहीं लिखे।